अ, नमस्कार भाइयों। जिन मज़दूरों को, जिन लोगों को आज कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई नेता या कोई राज्य, जहां आपने सालों साल दिया है उस राज्य को बनाने में या किसी नेता को जिताने में, और आज कोई नेता अगर आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उस समय जब कोई आपसे वोट मांगने आएगा, उनसे ये सवाल पूछिएगा कि जब आप पैदल चल के 1200, 1300, 1500 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में आपके साथी दोस्त कुछ मरे जा रहे थे, आप उनको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, उस समय कहाँ थे ये नेता, ये लोग? आपके टैक्स पे, आपके मेहनत पे बने राज्यों के मुख्यमंत्री कहाँ थे? आपकी मदद को सामने क्यों नहीं आए? राज्य राजकोष में पैसे होने के बावजूद लोग भूखे क्यों मर रहे थे और पैदल चल के 1200-1500 किलोमीटर क्यों चल रहे थे, और ये नेता चुपचाप क्यों सो रहे थे? ये याद रखिएगा उस समय, और दोबारा लौट के वहाँ मत जाइएगा जहाँ की व्यवस्था आपकी मदद ना कर पाई आपकी मुसीबत के समय, इस लॉकडाउन के समय। अगर आप याद नहीं रखिएगा तो फिर कभी इसी मुसीबत के समय कहीं विदेश में कहीं कहीं फंसिएगा और फिर पछताइएगा। तो कृपया ऐसे नेता चुनें अपने लिए जो आपकी मदद करें मुसीबत में। अच्छे समय पे तो आप टैक्स भरते हैं, आप मेहनत करते हैं, वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ की व्यवस्था सुधारने में हेल्प करते हैं, लेकिन बुरे समय पे अगर आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो क्या फ़ायदा? क्योंकि मदद तो बुरे समय पे ही चाहिए होता है, अच्छे समय पे तो अपनी मदद लोग कर ही लेते हैं। इस लॉकडाउन के समय आप जहाँ जहाँ से लौट के आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, जो मज़दूर, जो भाई लोग जहाँ से लौट के आ रहे हैं मदद के बिना या मदद ना होने के कारण या भुखमरी से मरने के कारण, आप देख ही रहे हैं लोग कैसे ट्रेन, रेलवे ट्रैक पे मर रहे हैं, और नेता अभी भी राजनीति करने में लगे हैं। तो कृपया ये चीज़ याद रखें और दोबारा लौट के वहाँ नहीं जाए। अपने राज्य में रहें, कुछ भी कर ले, थोड़ा मोड़ा अपनी दुकान एक छोटी खोल ले, ठेला चला ले, रिक्शा चला ले, मेहनत करे। जैसे मेहनत आप बाहर कर रहे हैं वैसे मेहनत आप अपने यहाँ भी कर सकते हैं। इससे तो एक ये होगा कि आप अपने राज्य को बनाएंगे और उसके साथ अपने घर पे रहेंगे। आज जब मुसीबत आई है तो आप लोगों को कुछ नहीं याद आता है, बस ये लगता है कि चलो अपने घर पे पहुंचा दो, क्योंकि घर पे कुछ होगा तो एटलीस्ट कुछ देख तो सकता है। तो ये चीज़ें तब भी याद रखिएगा जब ये मुसीबत का समय ख़त्म हो जाए। ऐसे नेताओं को चुनिएगा जो आपकी मदद के लिए अब आगे बढ़े, ऐसे नहीं कि बैठ के इंतज़ार करें। लॉकडाउन था, हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने लोगों की मदद करने के लिए गाड़ियां भेज रहे थे। एक हमारे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री और लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे बजाते इसके कि हमारे पास इतना रिसोर्सेस है। ऐसा नहीं है कि बिहार में बस नहीं है, ट्रक नहीं है। जब सारी बसेस बंद थी, सारे सारे संसाधन बैठे हुए थे, तो क्या उन बसों को प्रवासी मज़दूरों को बाहर से बुलाने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता था? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या नहीं है? क्या मतलब है इसका? लोग पैदल आ रहे हैं, मर रहे हैं, औरतें अपने बच्चे को गोद में लिए, सर पे मोटरी लिए, कहाँ गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, पंजाब से पैदल चली आ रही हैं 10-10 दिन में, 20 दिन। आखिर क्यों? उनकी मदद क्यों नहीं की जा सकती? जब सारा संसाधन बैठा ही हुआ है तो उस संसाधन का उपयोग उनको लाने के लिए किया जा सकता है। और ऐसा थोड़ी है, जब उनको लाना हो तो आप व्यवस्था बना सकते हैं कि भाई उनको पहले टेस्ट किया जाए, उनको ला के क्वारंटाइन किया जाए वहाँ पे, उसके बाद उनको घर छोड़ा जाए। ऐसे तो की जा सकती है। बिहार में जगह नहीं है क्या? इतना जगह खाली है, आप वहाँ वहाँ टेंट लगा दीजिए लोगों के लिए, वहाँ क्वारंटाइन सेंटर लगा। पैसा नहीं है क्या? आप सेंटर को पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, आप सेंटर से मांगिए, उनके लिए व्यवस्था कर सकते थे ना, नहीं किए। लोग भूखे मरे, हज़ारों लोग जो मरे, या जितने लोग भी मरे, चलिए कोरोना से मरे वो तो बीमारी है, वायरस है, उसने मारा है, लेकिन अव्यवस्था के कारण जो लोग मरे हैं उनका क्या?
उनका कौन जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और क्यों नहीं लेना चाहिए किसी को जिम्मेदारी। जब हर अच्छे काम का जिम्मेदारी आप लोग ले सकते हैं तो इस गलत काम का जिम्मेदारी किस पे जाएगा, आप पे क्यों नहीं जाना चाहिए बताइए। और मज़दूर भाइयों, जो लोग आप लोग मर के लूट के पिट के बाहर से वापस आ रहे हैं बिहार में, कृपया याद रखिएगा अपने घर पे रहिए, वहीं कुछ दुकान खोलिए, वहीं कोई व्यवसाय कीजिए, वहीं कुछ रहिए, फिर लौट के मत जाइए। क्योंकि आप जिन राज्यों में जाते हैं वहाँ मेहनत करते हैं, उन राज्यों को बनाते हैं, वहीं दुत्कारे जाते हैं, वहीं से लोग आपको बिहारी यूपी वाला कह के भगाते हैं, क्या फ़ायदा। और कम से कम अगले चुनाव में याद रखिएगा कि ऐसे नेता को ना चुनिए जो सिर्फ पॉलिटिक्स करे, ऐसे नेता को ना चुनिएगा जो अपने बेटों को तो करोड़पति बना दे बिना कमाए हुए, और आप लोगों को करोड़पति बना के बाहर 20 साल से घूमने में मजबूर करे। याद रखिएगा कृपया करके, और नेता चुनते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही नेता आपके राज्य को बनाते बिगाड़ते हैं, और 20 साल से 25 साल से आप ऐसे ही नेता चुनते आ रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।